Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे नंबर दिखाई देते हैं 7, 10, 16, 11, 12, 3, 6, 4। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर हैं जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, मार्च, जून, अप्रैल, या ये मंथ्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि शायद आपके जो पर्सन है, आप उनके ऊपर अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो। शायद ये बहुत ही मैन्युपुलेटिव टाइप पर्सन है कि मैन्युपुलेट बहुत करते हैं, सिचुएशन से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, बातों को बहुत घुमाते हैं। शायद इनके प्रॉब्लम रही है और इन्होंने आपको चीट किया है, क्योंकि यहाँ पर टावर का भी कार्ड है। शायद इस पर्सन ने आपको चीट किया है या उनकी किसी तरीके की कोई सच्चाई आपके सामने आई है, देन उसके बाद से ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की। मतलब आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी हुई, होता है ना जब हम किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, किसी को प्यार करते हैं एंड सडनली उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें, शॉकिंग चीज़ें हमें पता चलती है, तो डेफिनेटली हमें हर्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही हैं कि पर्सन इतनी बातें क्यों घुमाता है, ये क्यों मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा है। शायद टावर कार्ड है, इट मीन इस पर्सन ने शायद हो सकता है आपको घोस्ट कर दिया हो, आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि इस पर्सन ने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया है। एंड आपका शक भी जाता है या कुछ आपको ऐसा लगता है, सुनने में आता है कि ये पर्सन चीट कर रहा है या किसी और के साथ है, या आप खुद उस चीज़ को देख रहे हो। यानी या तो आप डाउट में हो या आपको कंफर्म है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि ये पर्सन किसी और के साथ है और आपसे बिल्कुल इन्होंने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया या आपको इन्होंने घोस्ट कर दिया है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि शायद इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें इस रिलेशनशिप में की हैं। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी में दिखाई देते हैं, बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने आपको चीट किया और आपको ये कंफर्म है कि वो किसी और के साथ है, तो ये वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पर हैप्पी नहीं है। सो राइट नाउ बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। दी एम्प्रेस एनर्जी भी है जो कि मुझे ये बताती है जैसे आपके जो पर्सन है ना, उनको क्या है कि जब इंसान कंपेयर करता है ना, मानते हैं कि कंपेयर करना गलत है,
बट अगर कंपेयर करने से किसी को किसी की वैल्यू पता चलती है तो वो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की भी कंपेयर कर रहे हैं और उनको अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है वो अच्छी नहीं लग रही, उनको वो कंपेयर कर रहे हैं आपको और लोगों से, एंड वो ये चीज़ देख रहे हैं क्योंकि एम्परर एनर्जी आप यूनिक हो। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस एनर्जी को तो इस पर्सन के दिमाग में 2 लोग हैं, ठीक है। तो इस इंसान के दिमाग में 2 लोग हैं, एक तो वो जिसके लिए इन्होंने आपको चीट किया और एक आप। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको आप बहुत यूनिक लगते हो और ये अपनी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्होंने आपको चीट तो कर दिया, इन्होंने धोखा तो दे दिया आपको, लेकिन ये पर्सन खुद खुश नहीं है, हैप्पी नहीं। इनको लगता है कि इनसे बहुत बड़ी इनमेच्योरिटी हो गई, इनसे बहुत बड़ी इनमेच्योरिटी में गलत डिसीज़न ले लिया। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके या आपको चीट करके या फिर आपको घोस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अभी ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कहीं ना कहीं अब ईगो भी तो मैटर कर रहा है ना बीच में। ये पर्सन गए आपको छोड़ करके, इन्होंने घोस्ट किया, आप तो नहीं गए थे, आपने तो चीट नहीं किया, आपने तो घोस्ट नहीं किया, उन्होंने किया। तो अब वापस आने में तो ऑफकोर्स एनर्जी लगेगी ना, उनको रीज़न भी देना पड़ेगा, उनको बोलना भी पड़ेगा, सच भी बताना पड़ेगा, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो आता ही है। तो पछता कितने ही रहे हो लेकिन ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर दिखता है कि उनको बर्डन भी हो रहा है अपने इस डिसीज़न पे। उनको लग भी रहा है कि मैंने ये बहुत बचकानी हरकत कर दी, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी खुश नहीं है प्रेजेंट में। ये आपके साथ जो भी इन्होंने किया, ठीक है, वो करने के बाद में खुश नहीं है। और अगर इन्होंने आपके साथ जो किया यानी कि चीट या घोस्ट कर दिया तो या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस रिलेशनशिप की और आपकी जगह किसी और को चूज़ कर लिया, तो भी अपनी चॉइस के साथ खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, हैप्पी नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। इनका ये कि गए तो थे, आपसे दूरी तो बनाई थी इन्होंने, लेकिन आप उनके दिमाग में चलते जा रहे हो, आप हट ही नहीं रहे हो दिमाग में, तो वापस से घूम के आप ही की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपके साथ जो पास्ट रहा उसको भी उन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी। तो पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो रहा है, आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, और कहीं बीच में अटक गए हैं, जहाँ जब कोई भी इंसान जब बीच में अटकता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और वही हाल मुझे कुछ इनका दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी किया इन्होंने उसके बाद ये खुद खुश नहीं है वो करके। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये कैसा वक्त चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्यों दोबारा मैं घूम के उसी की तरफ जा रहा हूँ, क्या हम दोनों की कोई डेस्टिनी है, इस वजह से मैं उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। तो इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कि आपके तो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे जैसे आप पहले करते थे। उनको मालूम है कि टावर कार्ड की बहुत ज़्यादा इशू हो गए हैं। अब अगर रिलेशनशिप को पहले के जैसे बनाना है तो उनको आपको बहुत मनाना पड़ेगा, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अभी उनको चीज़ें उनको लगता है कि मैंने खुद अपने लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर ली हैं अपनी अजीब और गरीब हरकतों से। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ये कह के भी रिश्ता ख़त्म किया हो कि तुम मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो, या तुम मेरे लिए सरदर्द हो, तुमसे मैं तंग आ गया हूँ या तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको बोल के गए क्योंकि यहाँ पर दिखता है वो भी। तो अगर इन्होंने ये भी किया है ना तो ऑफकोर्स वापस आके क्या बोलेंगे आपको कि वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, हवा में बोली थी वो सारी चीज़ें, या मैं अपसेट था इसलिए बोली थी। तो कौन यकीन करेगा उस बात पे। तो आपके पर्सन को भी खुद ही कहीं ना कहीं शर्म आ रही है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें बोल कैसे दी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो टेंशन है, जो बर्डन हो रही है ना उनको, ये इस बात की हो रही है कि उनको पता है कि
आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, वो इनको नहीं मिलेंगी। वो कंपैरिजन से इनको समझ में आ गया। जब एक इंसान से डील करके दो और इंसान से डील करते हैं तो समझ में आता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी। बॉटम ऑफ द डेक से भी स्टार की एनर्जी जो कि बताते हैं कि हीलिंग चाह रहे हैं, कि रिश्ता हील हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको खुद डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उन्होंने इतनी चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं कि उनके अब बस की नहीं है, वो करेज ही नहीं है कि वो ये चीज़ें बोलें। और बोलेंगे भी तो किस मुंह से बोलेंगे वो इस बात को, कि उनको चीज़ें ठीक करनी है आपके साथ रिलेशनशिप में, उनको हील करना है या उनको रिकन्सिलेशन करना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, उसके बाद इनको रिग्रेट भी है तो भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शर्मिंदगी भी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खुद ही में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। इनको लगा था कि ऐसा करके ये खुश रहेंगे, लेकिन उल्टा इन्हीं पे जो है वो भारी पड़ गया। सो इनका फैसला इन्हीं पे भारी पड़ गया, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है। लेट्स सी और एनर्जीज भी देख लेते हैं। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की, प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ वॉन्स अगेन आया है यहाँ पर विद द लवर एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ना मुझे बहुत क्लियरली चीज़ दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इनको ये तो समझ में आ गया है कि ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। और ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल भी थे, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। सो इनको देखो, एक रिलेशनशिप होता है ना, एक रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है, कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्ट है। ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई भी बात अजीब लग रही है डिस्कस करना, या वो कंफर्टेबल नहीं एक दूसरे के साथ हर तरीके की बात करने में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी गड़बड़ हैं। पार्टनर का मतलब होता है कि आप उनके सामने जैसे हो वैसे ही रहो, आप वियर्ड थिंग्स भी करो तो आपके पर्सन हैं, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और उन वियर्ड थिंग्स से उनका प्यार कम नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो वो एक कंफर्ट जोन बनता है। तो आई थिंक वो कंफर्ट जोन इनका आपके साथ था, जो इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है। शायद हो सकता है अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया तो शायद उसके साथ वो कंफर्ट जोन नहीं है, इस वजह से उनको लग रहा है कि ये मैं कहाँ फंस गया, ठीक है। इनको बर्डन हो रहा है वहाँ पर फंस के। पहले इनको आपके साथ रहना शायद बर्डन लगता था, ये रिलेशनशिप इनको बर्डन लगता था, उनको लगता था कि कोई इसी तरीके का कोई बोझ वो उठा रहे हैं। लेकिन अब जो लाइफ में अब जो हो रहा है उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा बर्डन है, ये ज़्यादा बड़ा बोझ है, उससे ज़्यादा है ये। मतलब वो तो चीज़ें बहुत सही थी बट मैं ही गलत ट्रैक पे था। तो अब इस तरीके की कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग हो रखी है, और शायद ये रियलाइज़ कर रहे हैं जो चीज़ें इनको बहुत पहले रियलाइज़ करनी थी, वो शायद अब रियलाइज़ कर रहे हैं। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्लानिंग, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, वही दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने अभी बोला कि इनकी ऐसी हालत हो रखी है, ना तो ये पीछे मुड़ पा रहे हैं ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो ये एनर्जी है वो इसी चीज़ को शो करती है, उसी एनर्जी को शो करती है कि इंसान बीच में अटक गया है, ना पीछे मुड़ के देख पा रहा है ना आगे बढ़ पा रहा है, और बस सोचे जा रहे हैं ये कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। सोचना एक तरीके से, और एक थॉट से दूसरे पे स्विच होना, दूसरे से तीसरे पे। दिमाग में आया ऐसा कर लेता हूँ, नहीं ये ठीक नहीं है, फिर कुछ और सोचा, नहीं ये ठीक नहीं है, फिर कुछ और सोचा, नहीं ये ठीक नहीं है। तो यही हाल इनका हो रखा है अभी। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि अपने मन की बात रखें कैसे सामने, क्योंकि इनकी वो हरकतें नहीं रही है ना कि ये आके इजी से अपने मन की बात बता दें आपको। वो हरकतें करनी भी तो पड़ती हैं, वैसा व्यवहार भी तो करना पड़ता है, तो उस तरीके का है ही नहीं है, उसके लायक ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है
इनके मन में बहुत कुछ है लेकिन वो दबा रखा है इन्होंने। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत कंफ्यूज है। यू नो पहले ये पर्सन अपने मन की करते थे, आई थिंक जो मन आया वो, अब नहीं कर सकते ना वैसा, क्योंकि पहले तो क्या था कि चीज़ें बहुत अलग थी, अब चीज़ें बहुत अलग हैं। और ये खुद किसी को रिस्पॉन्सिबल, किसी को ये ब्लेम भी नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए कि तुम्हारी वजह से हुआ है। इनको पता है कि अब तो सारी गलती मेरी ही है। मैं तो किसी को ये भी नहीं कह सकता कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के। तो मतलब इनके लिए ऐसा हो रहा है कि ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ जैसे कोई इंसान जाल में नहीं फंस जाता और उस जाल से नहीं निकल पाता, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा दिख रहा है सब कुछ ख़त्म होते से दिख रहा है अपनी लाइफ में। किसी को कुछ अपने मन की बात भी नहीं बता पा रहे हैं और शायद किसी से उनकी अब बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है। गुमसुम रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग में रहते हैं, खुद ही कुछ सोचते रहेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। पॉजिटिवनेस, फ्रेश स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको कुछ चीज़ें ना बड़ी बर्डन लगती थी इस रिलेशनशिप में, जैसे कि आपका क्वेश्चंस करना और जैसे कि आपका उनसे टाइम मांगना अपने लिए, ठीक है। आप इंसान क्वेश्चंस कब करता है, जब उसको लगता है कि सही नहीं है चीज़ें, राइट। तो इनको ऐसा लगता था कि आप जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो एंड ऑल। मतलब आप बहुत टॉक्सिक हो गए हो क्योंकि आप बहुत शक्की मिजाज इंसान हो, या फिर आप उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता था। बट अब जब वो देखते हैं तो ये महसूस करते कि नहीं, वो जो एक रिलेशनशिप में किसी पर्सन की पॉजिटिवनेस होती है ना दूसरे पर्सन को लेकर कि वो थी, जिसको इनको लगा कि ये चीज़ें बड़ी टॉक्सिक है या इनको वो चीज़ें बड़ी बर्डन लगती थी ना, उनको पता चला कि आप पॉजिटिव थे। और पॉजिटिव इंसान तब होता है जब वो सीरियस होता है किसी के लिए। तो समटाइम्स पॉजिटिवनेस भी अच्छी होती है, बट अगर वो ओवर होती है तो वो बुरी होती है, फिर वो टॉक्सिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर लिमिटेड है, आपको फ़र्क पड़ रहा है कि कोई आपको टाइम नहीं दे रहा और आपको फ़र्क पड़ रहा है और आप उसके लिए क्वेश्चन कर रहे हो या आप 10 सवाल कर रहे हो, सो मेरे ख्याल से वो टॉक्सिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि उस चीज़ को वो समझ रहे हैं और वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बोल नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि मैंने बताया कि क्या हो रहा है इनके साथ, लेकिन ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। कन्फ्यूज़न है इनको बहुत ज़्यादा, ओके। फ्रेश स्टार्ट तो ये करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो इन्होंने खुद ने क्रिएट की है। एंड आपके पार्टनर के दिमाग में क्वेश्चन बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। इनके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या मैं इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड हो गया हूँ, यानी उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, या उनकी जो खुशी है, उनका जो गम है वो आप पर डिपेंड हो गया है कि लाइक एक होता है ना कि एडिक्टेड टाइप की, लाइक मैं ये कहूँगी कि उनको आपकी आदत लग चुकी है और उनको आपके बिना चैन भी नहीं पड़ रहा। ये सवाल उनके मन में भी चल रहा है कि मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों हो गया इमोशनली, तो ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। कन्फ्यूज़न भी है इसी बात की है कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, वो इतना ज़रूरी मेरे लिए कैसे हो गया। इससे रिलेटेड एक सॉन्ग भी है ना, वो भी सुन लीजिएगा, ठीक है, शायद उसमें आपके लिए कुछ मैसेज होगा। तो क्योंकि ये इनके मन में है कि इतना ज़रूरी
कैसे बन गए आप उनके लिए, ये उनके वो ऐसा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में से चीज़ें चल रही है। फैमिली एंड अपॉलॉजी। कई बार क्या होता है कि जब हमारा ईगो होता है या हम गिल्ट में होते हैं, रिग्रेट में होते हैं, शर्मिंदा होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो हम चाहते हैं कि हम वो काम करें लेकिन हम बहुत शर्मिंदा है, तो हम अपने आप को तसल्ली देते हैं ना कुछ थॉट से। ये वही तसल्ली वाली एनर्जी से आपके पार्टनर भी खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि जब भी हमारी फैमिली मेम्बर में किसी के साथ इश्यू हो जाता है तो हम जाके अपॉलॉजी करते हैं ना, मांगते हैं ना अपॉलॉजी, हम सॉरी बोलते हैं ना और चीज़ें सॉर्ट भी हो जाती हैं। तो वहाँ पे बोलने में क्या दिक्कत है? अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो वो भी एक तरीके से फैमिली जैसा ही एक हो गया है ना, तो वहाँ भी बोल सकते हैं हम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वो एक वे है अपने ईगो को थोड़ा शांत करने का, वे है गिल्ट से बाहर आने का, वे है शर्मिंदगी से बाहर आने का, क्योंकि वो चीज़ें ही इनको रोक रही हैं और ये ऐसा सोच के उसको साइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हम अपना मानते हैं तो उससे अपॉलॉजी करने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे जाके सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी एंड ऑल। तो ऐसे करके वो खुद को तसल्ली दे के स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि चलो ये करते हैं, ठीक है। सो ये इनकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।